जिन लोगों को डेंगू है उन लोगों को किन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जिनको फीवर आया है, डेंगू है, प्रूवन है, उनको सबसे पहले तो रेस्ट करना है, उनको हेल्दी डाइट लेनी है एंड लिक्विड, जिसमें प्रेफरेबली लिक्विड्स ज़्यादा होने चाहिए। कोई अभी इस टाइम पे जब भी फीवर हो और डेंगू पॉजिटिव हो, पेशेंट को कोई ऐसी स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी है, लाइक जिम और एक्सरसाइज और अपना फील्ड का काम, वो नहीं करना है। जस्ट टेक अ रेस्ट फॉर फ्यू डेज। जैसे जैसे सिम्टम इसके सबसाइड करने लग जाते हैं, पेशेंट विल फील बेटर। उसको अपने आप शरीर में पता लग जाता है कि नाउ आई एम फाइन, आई कैन गो, तो वो काम पे जा सकते हैं, वो अपना नॉर्मली जो काम है वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी कोख में बच्चा होता है और उनको अगर डेंगू हो जाता है तो ये उनके लिए कितना खतरनाक है? ये एक्चुअली ना दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है अगर प्रेगनेंसी में डेंगू हो रहा है। एक तो प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा ओरल इनटेक नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, मल्टीपल नौशिया, वॉमिटिंग इश्यूज़, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, डिस्टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते। अगर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा आईवी फ्लूइड नहीं दे सकते, पेशेंट को बड़ा ही लिमिटेड एंड बहुत ही कैलकुलेटिव फ्लूइड दिया जाता है। उसके सिम्टम्स पे बहुत ही क्लोज वॉच रखी जाती है और उसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट का भी रोल होता है कि रेगुलरली बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर करते रहें। तो प्रेगनेंसी में अगर डेंगू हो रहा है तो उसको बहुत ही केयरफुली डील करना होता है बिकॉज उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हाई होते हैं। संतोष जी, एक चीज़ और देखी गई है, डेंगू में चूंकि ब्लड प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं तो ऐसे में ज़्यादातर लोग कुछ देसी उपाय करना शुरू कर देते हैं। इसमें कहते हैं सबसे पहला कि पपीते के पत्ते का रस लीजिए और इससे ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास भी पेशेंट ऐसे आते हैं बट यूजुअली उनको ना उस चीज़ से कॉम्प्लिकेशन ही होते हैं कुछ ना कुछ, बिकॉज किसी भी ट्री के या किसी भी कोई भी लीव्स होती है वो इरिटेंट होते हैं, दिस आर नॉट पैलेटेबल। तो जब भी पपीते के पत्ते का जो जूस पीते हैं उनके यूजुअली गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाती है। उनके अगर थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। तो साइंटिफिकली कहीं भी प्रूवन नहीं है, कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं हुई है कि पपाया लीव्स या गोट मिल्क या कुछ और फ्रूट या एनीथिंग फूड आइटम के प्लेटलेट बढ़ा सकता है या आपको डेंगू से प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसा कहीं पे भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन डेंगू के पेशेंट तो खूब बकरी का दूध जो है वो लोग बड़े महंगे दामों में खरीदते हैं। इस मौसम में बकरी का दूध जो है वो डबल और ट्रिपल रेट पे चला जाता है। अगर फेथ किसी को ठीक कर रहा है ना तो अच्छी बात है, ये दिस इज ए फेथ। बट साइंस क्या कह रहा है? साइंस में ऐसा कहीं भी नहीं है मेंशन्ड। साइंस में नहीं है कि आपको कि किसी का मिल्क, गोट मिल्क या पपाया लीव्स या किसी से भी प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है।